Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Sarfraz Ahmed, your physics teacher. It's Friday, 17th of July 2020. Today we will study simple microscope, which includes magnifying power, resolving power, and in compound microscope, we will study its construction, working, magnifying power, and similarly, we will discuss telescope and its magnifying power. After this lesson, we will be able to know the concepts of resolving power and magnifying power, ray diagram of simple microscope, and we will be able to determine its magnifying power. For the compound microscope, we will be able to draw its ray diagram and find out its magnifying power. And for the telescope, similarly, we will be able to trace ray diagram and find its magnifying power. First of all, what is the difference between near point and far point, or what are the near points and far points? The near point of a human eye is defined as the shortest distance from where eye can accommodate an object or can make its image on the retina. For a normal eye, it is 25 centimeters. 25 सेंटीमीटर वो फासला है जहां से आप बेहतरीन देखते हैं। इसका मतलब है कि वहां से बनने वाली जो इमेज है वो एग्जैक्टली रेटिना के ऊपर बनती है, इसीलिए वो आपको बिल्कुल क्लियर नजर आती है। अगर रेटिना से पहले बने या रेटिना के बाद बने तो फिर वो 25 सेंटीमीटर पे वो आप बिल्कुल नॉर्मल नहीं देख रहे, बल्कि सही नहीं देख रहे। इसी तरह से फार पॉइंट वो है जहां से आप नॉर्मल आई जो है हमारी रेटिना के ऊपर उसकी इमेज बना सके, और ये नॉर्मल आई के लिए ये वाला फारदेस्ट डिस्टेंस या फार पॉइंट जो है वो हम इन्फिनिटी पे लेते हैं। तो नियर पॉइंट वो फासला है जहां से आप आंख बिल्कुल सही नॉर्मल देखती है, यानी शार्प इमेज बनाती है ओवर द रेटिना। सिंपल माइक्रोस्कोप हम कहते हैं कि इसमें एक कन्वेक्स लेंस होता है जिसकी फोकल लेंथ थोड़ी होती है। अब इसकी मैग्नीफाइंग पावर देखने के लिए या इसकी कंस्ट्रक्शन फर्ज कर लेते हैं, हमारे पास एक बॉडी है जो दूर जब है तो उसका हमारी आंख पे बनने वाला एंगल वो स्मॉलर होगा। जूं जूं उस बॉडी को हम आंख के करीब लाते हैं तो आंख के ऊपर बनने वाला एंगल ये बड़ा हो जाएगा। ये देखें, उसके हाईएस्ट पॉइंट से जो आंख के ऊपर बनने वाला एंगल है वो बड़ा होता जा रहा है। इसलिए हम जब बॉडी दूर है तो उसका दैट बॉडी सबटेंड्स अ स्मॉलर एंगल ओवर आवर आई। Whenever it is brought closer to the eye, the angle subtended by the body at our eye gets increasing. तो हम कहते हैं जो मैग्निफिकेशन है, एंगुलर मैग्निफिकेशन, वो है एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल आई
divided by angle subtended by the object when placed at नियर पॉइंट डिस्टेंस। ये नियर पॉइंट डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर का फासला, जिसको हम कैपिटल डी से लिख रहे हैं। जब अब यहां पे मैग्निफिकेशन में ऊपर है एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज, इमेज तो ये है, तो इसका फाइनल इमेज ये एंगल बनता है, दैट इज बीटा, दैट इज बीटा। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू बीटा ओवर ये जो एंगल है अल्फा। अब वो कहता है अल्फा और बीटा अगर स्मॉलर एंगल्स हैं और रेडियंस में हैं, तो फिर बीटा टेन बीटा के इक्वल है और अल्फा टेन अल्फा के इक्वल है, टेंजेंट ऑफ अल्फा। यानी अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा और बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट बीटा। ये वैलिड होते हैं पॉइंट जब एंगल्स स्मॉल हों और रेडियंस में हूं, नॉट इन डिग्रीज। तो टेन बीटा हम यहां से देखते हैं, ये बड़ी वाली, ये बड़ी जो हमारे पास बन रही है ट्राइंगल, ये ए प्राइम बी प्राइम ओ, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो टेन बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर ये एंगल के सामने जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होता है। अगर ये एंगल बीटा है तो इसके सामने ये साइड ए प्राइम बी प्राइम यहां से लेकर यहां तक जो है वो परपेंडिकुलर है। तो ए प्राइम बी प्राइम ओवर बी प्राइम ओ, ये टेन अल्फा टेन बीटा के इक्वल है। अब वो कहता है इसी को हम लिख सकते हैं ए बी ओवर बी ओ। ए बी क्या है, ये ए बी या ये ए बी, बात एक ही है, इससे कोई फर्क नहीं है। ए बी ओवर बी ओ। वो कहता है ए प्राइम बी प्राइम को हम ए बी लिख रहे हैं, ए प्राइम बी प्राइम इतने बड़ी साइज है और ए बी ये स्मॉलर साइज है, ये कैसे इक्वल हो सकते हैं? इक्वल नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है। इसी तरह से नीचे बी प्राइम ओ, यहां से लेकर यहां तक का फासला है और ये इक्वल हम लिख रहे हैं इसके बी ओ के, बी ओ ये फासला है। नहीं, हम इनको इक्वल नहीं लिख रहे, बल्कि हम कहते हैं कि जब ये ए प्राइम बी प्राइम को बी प्राइम ओ से डिवाइड करें तो जो आंसर आता है वो वही है जो ए बी को बी ओ से डिवाइड करने से आता है। यानी ये ऊपर वाली साइड्स इक्वल नहीं है, ना नीचे वाली साइड्स इक्वल है, बल्कि सिर्फ इनकी रेशियो इक्वल है। दिस डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस। जैसे 6/12 इज इक्वल टू 1/2। ऊपर वाले एक में 6 है, एक 1 है, दोनों इक्वल नहीं है, लेकिन 6/12 और 1/2 दोनों के आंसर 0.5 आते हैं। इसका मतलब है ऊपर वाली क्वांटिटीज इक्वल नहीं है, लेकिन दोनों को डिवाइड करें तो आंसर सेम आ रहे हैं। अब टेन अल्फा की बात करते हैं, तो ए बी ओवर बी प्राइम हो, टेन अल्फा ये ए बी है, ये उतनी ही लेंथ है जितनी ये, तो लिहाजा हम इसको ए बी ही लिख देते हैं, ए बी ओवर बी ओ, ए बी ओवर बी ओ। तो हमने कहा ये इक्वेशन 1 और 2 बन गई। अब हम इनको इक्वेशन 1 और 2 को, जैसा कि हमने ऊपर देखा था, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू ये टेन बीटा ओवर टेन अल्फा। हम ये टेन बीटा और टेन अल्फा की ये जो दो वैल्यूज दोनों निकाली हैं ये उसमें पुट करते हैं, तो ये हमारे पास ये ए बी के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये ऊपर होगी और ये टर्म नीचे होगी। तो ये वाला बी प्राइम ओ जो है ये हमने पहले ही क्या कहा हुआ है, बी प्राइम ओ ये नियर पॉइंट डिस्टेंस है जिसको कैपिटल डी से लिख रहे हैं, और बी ओ जो है वो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस जिसको पी से लिखते हैं। तो लिहाजा ये डी ओवर पी बन गया। लेंस इक्वेशन के साथ 1 ओवर एफ इज इक्वल टू 1 ओवर पी प्लस 1 ओवर क्यू, वैल्यूज पुट कर दें, 1 ओवर एफ इज इक्वल टू 1 ओवर पी प्लस 1 ओवर माइनस डी। क्यों हम ये इसलिए लिख रहे हैं कि ये वाली जो इमेज है वर्चुअल है, और वर्चुअल इमेज
जब भी बनती है तो क्यू नेगेटिव हो तो वर्चुअल इमेज, यानी जब भी वर्चुअल इमेज होगी तो इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस नेगेटिव लेते हैं। ये हम पहले बार बार बात कर चुके हैं। 1/p को इसी तरफ रहने दो, ये -1/d दूसरी तरफ जाके +1/d हो जाएगा। तो 1/p में मैंने इस तरफ की बजाय इस तरफ लिख दिया है। इस तरफ आप दोनों का एलसीएम ले लें और d और f बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा d + f। ये वाला जो d नीचे है ये हम ऊपर ले जाते हैं तो बन जाता है d/p इज इक्वल टू f + d या d + f, बात एक ही होती है, ओवर f। अब ये वाला f बारी बारी दोनों पे तकसीम कर दें। ये जो d/p है इसको तो हमने सबसे ऊपर वाली इक्वेशन में d/p को लिखा था मैग्निफिकेशन के इक्वल, लिहाजा मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू d/p की जगह मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू f/f की जगह 1 आ जाएगा, प्लस ये d/f। ये याद रखें d नियर पॉइंट डिस्टेंस है। रिजॉल्विंग पावर होता है द रिजॉल्विंग पावर ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज इट्स एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू क्लोजली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट्स और पॉइंट सोर्सेस। जब दो ऑब्जेक्ट्स बहुत क्लोज हों और उनके दरमियान आपने फर्क करना हो तो आप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसकी हाई रिजॉल्विंग पावर है, यानी जो उनमें फर्क कर सकेगा, इसका मतलब है उसकी रिजॉल्विंग पावर काफी ज्यादा है। ये ज्यादातर यूज करते हैं टू सी टाइनी ऑर्गेनिजम्स, और टेलीस्कोप विद हाई रिजॉल्विंग पावर यूज करते हैं टू सी डिस्टेंट स्टार्स, दूर जो सितारे हैं उनको देखने के लिए। वो दो सितारे एक नजर आते हैं तो हम उनको हाई रिजॉल्विंग पावर टेलीस्कोप की मदद से अलग अलग देख सकते हैं। अब है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन, ये एक बॉडी ट्यूब है, ये जिसके ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखते हैं, तो यहाँ पे जो लेंस होता है उसे ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, और जो लेंस आंख के करीब होता है उसे आईपीस बोलते हैं। और यहां से लेकर ऑब्जेक्टिव से लेकर ये ऑब्जेक्टिव से लेकर आई पीस तक जो लेंथ होती है वही लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप होती है, यहां से लेकर यहां तक। ये बाकी सारी चीजें सपोर्टिंग है, ये बेस है, ये लैंप लगाया हुआ है, यहाँ पे कंडेंसर है, कंडेंसर होता है जो लाइट को फोकस करता है स्लाइड के ऊपर। स्लाइड है जहाँ पे हमने अमीबा देखना है, पानी में बैक्टीरिया देखना है, ये वो, तो हम उस तरह के पानी का एक ड्रॉप यहाँ पे स्लाइड के ऊपर रखते हैं और उसके ऊपर फोकस्ड लाइट डालते हैं ताकि हम उसको क्लियर देख सकें। अगर नहीं नजर आ रहा तो आप इन नॉब्स की मदद से आप उसको फोकस भी कर सकते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज करते हैं टू इन्वेस्टिगेट स्ट्रक्चर्स ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, जैसे बैक्टीरिया या दूसरे माइक्रो ऑब्जेक्ट्स हैं। इसकी मैग्निफिकेशन जो है वो हम ज्यादा होती है सिंगल लेंस से। सिंपल कंपाउंड जो भी आपने पढ़ा है उसमें एक लेंस होता है और इसमें दो लेंस हैं और इसकी मैग्निफिकेशन उससे ज्यादा होती है। हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव, उसकी फोकल लेंथ जो है वो शॉर्ट होती है, दैट इज लेस देन 1 सेंटीमीटर, जबकि आई पीस की फोकल लेंथ फ्यू सेंटीमीटर तक हो सकती है। अब रे डायग्राम है, ये ऑब्जेक्टिव है जो स्लाइड के पास पड़ा है, उसके पास ये एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है जिसको आपने रखा एफ और 2f के दरमियान में। तो आप इस जब एफ ऑब्जेक्ट एफ और 2f के दरमियान में होता है तो हम जानते हैं उसकी इमेज 2f से पीछे बनती है। ये इमेज है इस ऑब्जेक्ट, इस लेंस की वजह से इस ऑब्जेक्ट की ये इमेज है, लेकिन ये वाली इमेज इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करती है। चूंकि ये ऑब्जेक्ट हम कहेंगे, अब इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रही है, ये ऑब्जेक्ट उसके प्रिंसिपल फोकस से अंदर है, तो इसलिए उसकी इमेज बहुत बड़ी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, और जिस तरह का ऑब्जेक्ट है उसी तरह की इमेज बनेगी। ऑब्जेक्ट अगर सीधा है तो इमेज भी सीधी,
ऑब्जेक्ट अगर इन्वर्टेड है तो इमेज भी इन्वर्टेड बनेगी। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन देखने का तरीका यही होता है कि दोनों की मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई कर दो। Magnification of the compound microscope is equal to magnification of the objective lens multiplied by magnification of the eyepiece lens। तो हमने ऑब्जेक्टिव के लिए तो ये L/f0 और ऑब्जेक्ट आई पीस के लिए हमने पहले ही निकाला है 1+D/Fe, ये सिंपल माइक्रोस्कोप में। तो हम अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैग्निफिकेशन, फाइनल मैग्निफिकेशन बन जाएगी L/f0 मल्टीप्लाइड बाय 1+D/F। F जो है वो लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ऑब्जेक्टिव से लेकर आई पीस तक का फासला, जिसे हम लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप कहते हैं। टेलीस्कोप, टेलीस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू ऑब्जर्व डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। दूर दराज के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए हम टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। इसमें भी मैग्निफिकेशन, पावर और मैग्निफिकेशन, फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव, इसी तरह से फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस, मैग्निफिकेशन इसकी F/F आ जाता है, यानी फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव ओवर फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस। इसमें भी रे डायग्राम बिल्कुल उसी तरह से है कि ये वाला जो ऑब्जेक्टिव है, जिसे हम ऐसा लेंस जो ऑब्जेक्ट करीब है, तो चूंकि हम दूर दराज से देख रहे हैं, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हैं, दूर सितारों को देख रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं वहां से पैरेलल रेज आ रही हैं। पैरेलल रेज एक ये है जो इसके प्रिंसिपल ये ऑप्टिकल सेंटर में से गुजर रही है, वो बगैर मुड़े गुजर जाती है, वो सीधी। और दूसरी ऐसी है जो लगभग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। चूंकि ये बहुत दूर फासला है, ये हमें थोड़ा फासला नजर आ रहा है इसलिए हमें ये क्लियर भी नहीं है कि, लेकिन हम कहते हैं कि ये इतना दूर है कि इसका फासला, हम इसको प्रिंसिपल फोकस के पैरेलल समझते हैं, और जब ये पास होती है तो इसके प्रिंसिपल फोकस में से पास होती है, और पास होने के बाद ये जहां पे मिलती है और वहां पे इमेज बनता है, उसका छोटा सा इमेज बनता है, और ये लाई करता है विद इन द फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस, और इसकी इमेज बहुत बड़ी बनेगी जो कि विजुअल होगी। इमेज अगर इन्वर्टेड है तो वो भी इन्वर्टेड होगी, अगर इमेज सीधी है तो वो भी सीधी होगी, लेकिन सितारों के उल्टा या सीधा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उनको आसानी से पहचान सकते हैं। होमवर्क में सबसे पहले आपने यही लेक्चर देखना है, फिर बुक से देखना है और फिर नोट्स बनाने हैं। असाइनमेंट के लिए आपने तीनों सिंपल, कंपाउंड और टेलीस्कोप की रे डायग्राम्स बनानी है, पहले देखनी है, फिर इनको बगैर किसी मदद के आप बना के मुझे भेजेंगे। सैटरडे 9 AM से पहले इसके बाद सेटिंग्स चेंज हो जाएंगी और हम आप लोग ये फिर नहीं भेज सकेंगे। अच्छा, इसमें अगर हम देखें मैग्निफिकेशन को, हम सिंपल जो माइक्रोस्कोप है उसमें मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1+D/F। 1 को चेंज नहीं कर सकते, D नियर पॉइंट डिस्टेंस वो भी चेंज नहीं होता, ये भी कांस्टेंट। तो जितनी फोकल लेंथ कम होगी मैग्निफिकेशन उतनी ही ज्यादा होगी, यानी जितनी यानी फोकल लेंथ ऑफ द लेंस कम होगी उतनी ही उसकी मैग्निफिकेशन ज्यादा होगी। तो ये था आज का लेक्चर, बाकी इंशाल्लाह ताला फिर। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।